जय श्री राम दोस्तों, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी सामने दिख रही है। प्रदेश का हाल कुछ ऐसा है कि एक तरफ कुमारी शैलजा की नाराजगी, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल के सियासी ऑफर ने राजनीतिक गतिविधियों पर बढ़ा दिया है। कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में शामिल होगी शैलजा? क्या शैलजा की नाराजगी को दूर कर पाएगी कांग्रेस? शैलजा के जाने के बाद हरियाणा में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? हरियाणा में पिछले 10 सालों से सरकार बनाने की कोशिशों में कांग्रेस लगी हुई है। चुनावी परिणाम जब पिछला विधानसभा आया था, तो बाकी में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ गई थी। वजह यह थी कि उनकी जो गुटबाजी थी वह खत्म होती हुई दिखाई पड़ी थी। 5 साल बीत जाने के बाद 2024 में भी स्थिति वैसी ही है, और इस बार भी अगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी तो इसकी वजह कुमारी शैलजा का सियासी कद हो सकता है। हरियाणा का चुनावी समीकरण हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि खेमेबाजी के चलते कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज चल रही हैं और जल्द ही बीजेपी का दामन भी थाम सकती हैं। चर्चा इस बात की भी है कि मौके को देखते हुए बीजेपी ने भी ऑफर दे दिया है। यदि कुमारी शैलजा बीजेपी के ऑफर को मान लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, तो हरियाणा में क्या सियासी समीकरण होगा, इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। दरअसल कुमारी शैलजा जो है वह विरासत की राजनीति कर रही है और बड़ा दलित चेहरा भी है। कुमारी शैलजा को राजनीतिक और जो गतिविधि करने की शिक्षा दीक्षा है वो उनकी विरासत में मिली हुई है। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। शैलजा भी मनोहर सरकार में मंत्री थी। इस समय सिरसा से सांसद है। अब वाला से भी वह चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस के भीतर शैलजा की छवि एक दलित चेहरे की है, दलित नेता की है। हरियाणा में दलितों की आबादी 20% से ज्यादा है। इस समुदाय के विधानसभा की लगभग 90 में से 17 सीटें सुरक्षित हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में दलितों के वोट कांग्रेस को जमकर मिले थे। शैलजा भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी। इसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि शैलजा बड़ी भूमिका में दिखाई पड़े। CSDS के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 68% दलितों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किए थे, जो 2019 में करीब 40% ज्यादा थे। यानी दलित वोटर्स जो है वह थोड़ा सा कांग्रेस से छिटक कर नजर आए। और अगर कुमारी शैलजा बीजेपी की तरफ से जाती हैं, तो यह एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को है। दूसरी जो बड़ी बात है कि शैलजा को लेकर वह यह है कि अंबाला और सिरसा की सीट पर उनकी अच्छी पकड़ है। अंबाला और सिरसा लोकसभा के अधीन विधानसभा की तकरीबन पर 20 सीटें आती हैं, जिस पर शैलजा की मजबूत पकड़ है। शैलजा अंबाला और सिरसा सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। शैलजा के जिन 9 लोगों के टिकट मिले हैं वह भी इसी इलाके से आते हैं। पिछले चुनाव में अंबाला लोकसभा की 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस तरह सिरसा की 10 में से सिर्फ 2 ही सीटें ऐसी थी जिस पर की कांग्रेस को जीत मिली थी। यानी कि कुल 20 में से 7 सीटें ही कांग्रेस 2019 में जीत पाई थी। कहा यह गया है कि अगर इस बार शैलजा नाराज हो गई तो इसका असर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दिखाई पड़ेगा। हरियाणा में भी विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए 46 का जादुई आंकड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 40 सीटें जीत में मिली थी, लेकिन निर्दलीय और जेजेपी विधायकों के साथ सहारे बीजेपी ने सरकार बना ली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 90 में से 44 सीटों पर बीजेपी है और 42 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त में मिली थी। अब बात करते हैं कि कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज है, लेकिन क्यों हरियाणा में विधानसभा के बीच सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा नाराजगी की खबर इसीलिए ज्यादा तुल पकड़ती दिखाई पड़ रही है क्योंकि मौसम चुनावी है। टिकट बंटवारे में तरजीत न मिलने की वजह से शैलजा नाराज है। इस तरीके की चर्चा है। कांग्रेस ने जिन 89 सीटों पर टिकट की घोषणा की है, उनमें से शैलजा गुट के मात्र 9 सीटों पर ही उनके लोग हैं। भूपेंद्र हुड्डा के 72 और रणदीप सुरजेवाला गुट के 2 लोगों को टिकट मिले हैं। ऐसी चर्चा है। शैलजा ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर भी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन इसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद से मेन फ्रेम से गायब है। हाल ही में शैलजा ने कांग्रेस के प्रभारी पर एक ही पक्ष के लिए काम करने का आरोप भी लगाया था। वो पक्ष कोई और नहीं,
हुड्डा का पक्ष है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा को लेकर जब मैनिफेस्टो जारी किया तो उस मंच पर भी शैलजा नहीं दिखाई पड़ी। हालांकि पार्टी के स्टार प्रचारों की सूची में इनका नाम जरूर शामिल है। शैलजा के अलग हो जाने पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हरियाणा में देखने को मिल सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर शैलजा पाला बदलती है तो कायदे से चुनावी मौसम में अच्छा यही है कि कांग्रेस शैलजा को मना ले, लेकिन वह जिस तरीके मैन पिक्चर से गायब है, मैन फ्रेम से गायब है, ऐसा लगता है कि वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। और अगर मान भी जाती है, वह समय बहुत कम बचा हुआ है जिसमें कि उनका बहुत ज्यादा जो असर है वो दिखाई पड़े, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त वह अलग थलग दिखाई पड़ रही है, घर पर बैठी है, लोगों से मिल रही है, लेकिन कैंपेन नहीं कर रही है। ऐसा होगा कि जब वह प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकलेगी, बाहर नहीं जाएंगी, तो आम चुनावों में बहुत कम वक्त बचा है। 5 अक्टूबर नजदीक है। इसे सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और कांग्रेस का नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को फायदा मिलेगा। हो सकता हो बीजेपी इसी गुटबाजी की वजह से, इसी कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से हैट्रिक लग जाए उसकी, 2 बार तो जीत चुकी है लगातार। आपको क्या लगता है ये वीडियो देखने के बाद? अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।